अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप रमज़ान मुबारक का महीना पाकर भी इस महीने में रोज़े नहीं रखते हैं और इस महीने में खाते पीते हैं तो ये बयान आप ही के लिए है। इस बयान को ज़रूर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो लोग ऐसा करते हैं तो शायद ना करें, उनके दिल में अल्लाह के लिए डर पैदा हो जाए और वो भी रोज़ा रखना शुरू कर दे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक और कमेंट ज़रूर करते हो जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर फेसबुक पे या किसी और पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसे कि हमको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है और हम इस महीने में अल्लाह के करम से रोज़े रख रहे हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस महीने में रोज़े नहीं रखता है, वो इस महीने में भी, इस बाबरकत महीने में भी वो रोज़ा पाने के बावजूद भी इस महीने में रोज़े नहीं रखता है, बल्कि वो छुप छुप करके खाना खाता रहता है। अपने घर में बैठ करके इधर उधर किसी को दिखाता नहीं है और खाने बैठता है और जब कोई आ जाता है तो उसके सामने से अपने खाने को हटा लेता है, छुपा लेता है और बाहर जाके क्या कहता है, बाहर जाके भी लोगों से यही कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह रोज़े रखता हूँ, मुझे भी रोज़े रखना पसंद है। हालांकि वो इस महीने में भी रोज़े नहीं रखता है। ये सिर्फ उसका झूठ बोलने का एक इंसानी फितरत जो कहलाता है कि इंसान का फितरत है झूठ बोलना, तो यही काम इस महीने में भी करता है। उसको झूठ बोलने से ज़रा भी इस महीने में भी शर्म नहीं आती है, लेकिन वो यही बोलता है कि हाँ हम भी तुम्हारी तरह रोज़े रख रहे हैं। तो इसके लिए ये गुनाह बहुत बड़ा रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या फरमाया है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी शख्स इस महीने में रोज़ा पाने के बावजूद रोज़े नहीं रखता है तो वो एक रोज़े के बदले 600 साल तक जहन्नम में जलेगा। जी हाँ, एक रोज़े के बदले। तो सोचिए, जब एक रोज़े के बदले वो 600 साल तक जहन्नम में जलेगा तो बाकी 30 रोज़ों का क्या हाल होगा उसका। तो अल्लाह के करम से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हमको रोज़ा मिल गया है, हमारे ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक अता हो गया है, नसीब था हमारा। तो इस महीने में हम दूसरों को दिखाने के लिए रोज़ा ना रखें, हम अल्लाह के डर से रोज़ा रखें, हम रोज़ा रखें, पाबंदी करें कि इस महीने में हम, अल्लाह का करम है कि हमें इस महीने में ये महीना हमें नसीब हुआ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दुनिया में गुजर चुके हैं जो, हालांकि अभी रमज़ान आते आते कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए हैं। वो कितने उनकी कितनी कोशिश रहेगी, ख्वाहिश रहेगी कि वो रमज़ान मुबारक का महीना पाए, लेकिन अल्लाह का शान किसे पता है। अल्लाह जिसे बुलाना चाहे वो कभी भी बुला लें किसी को भी। तो अगर आपको ये महीना मिल गया है अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के इस महीने की कदर कीजिए ना, इस महीने में रोज़े रखिए। क्योंकि झूठ बोलकर तो इंसान सिर्फ अपना बर्बादी ही करता है, ना कि वो भलाई। और झूठ इंसान को हाई लेवल पे लेके चला जाता है। वो झूठ बोल बोल के एक दिन इस कदर शामिल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो किस दर्जे में पहुंच चुका है झूठ बोलकर। और नंबर 2 पे आता है कि इस महीने में ज़्यादातर माँ बाप, वालिदैन अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरजीह दें। क्योंकि इस महीने में भी उनके बच्चे क्या बोलते हैं, रोज़ा नहीं रखते, यहाँ वहाँ जाते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं, पान गुटखा गोवा सब कुछ खाते हैं नहीं इस महीने में, लेकिन उनको हिदायत नहीं होती है कि रोज़ा रखें। तो कुछ लोगों से बोला भी जाता है कि अपने बच्चों को बोलो कि वो इस महीने में रोज़ा रखें, क्योंकि इंशाल्लाह अगर इसी महीने अभी से ही वो रोज़ा रखना शुरू करेंगे तो आगे मुस्तकबिल में भी जा कर के वो रोज़ा रखेंगे, उसका फ्यूचर भी उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चे इस वक्त से रोज़ा, अभी छोटे उम्र से ही रोज़ा रखना चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो आगे भी रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी से रोज़ा छोड़ते हैं, तो शायद हालांकि वो अपने फ्यूचर में भी जा कर के रोज़ा नमाज की कोई रिस्पेक्ट ना करे, वो रोज़ा ना रखे। तो इसीलिए वालिदैन को ये ज़रूर इस वक्त तवज्जो देना चाहिए कि बेटा रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है, कि तुम कितने खुश नसीब हो, ये महीना तुम्हें आता हुआ है, तुम इस महीने में अल्लाह की इबादत करो, रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, तरावी पढ़ो। क्योंकि ये महीना बहुत खुशकिस्मत वालों को मिलता है, जिसकी नसीब होती है शायद उसे ही ये महीना मिलता है। तो शायद कुछ बच्चे जो हैं आपकी बातों को समझ जाए। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज़रूर अभी थोड़ा आपको चिल्लाएंगे, डांटेंगे, बोलेंगे नहीं मैं भी नहीं रख सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। तो शायद आगे जाके क्या पता उनको तरजीह हो जाए, उनको हिदायत आ जाए कि शायद मेरे माँ बाप जो मुझे बोल रहे हैं तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि रोज़ा रखना हमारे लिए फ़र्ज़, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसमें सवाब भी है, हमें इसमें रखने से हमें जन्नत अता होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने में हमारे सभी गुनाहों को माफ़ करते। तो शायद क्या पता हम अगर किसी को ऐसा मतवज्जा दे, उन्हें तालीम दे, तो शायद वो गलत रास्ते पे जाने के बजाय सीधे रास्ते पे आ जाए
और अल्लाह के रास्ते पे वो अगर चलेंगे तो उनके भलाई के लिए उनको अच्छा होगा और आपको भी सवाब मिलेगा। अगर दीन की बातें अगर आप लोगों तक पहुँचाते हैं तो हमको भी सवाब मिलता है, क्योंकि दीन की बातें फैलाना, सुनना, समझाना सबको एक मकाम, एक सवाब का ज़रिया बनता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे भाई बहन जो भी हैं इस तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने भी रोज़ा नहीं रखते हैं, वो खाते पीते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और झूठ बोलते कि मैं भी रखता हूँ, तो शायद उनके दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए, वो भी रोज़ा रखना चालू कर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर फेसबुक या किसी और पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और आप भी खुश रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।